Hello friends and all the viewers, welcome to my YouTube channel Amazing Science PSN Lectures. So फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर BS नर्सिंग के MCQs को डिस्कस करेंगे। जो भी लम्स यूनिवर्सिटी के पास MCQs आए हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के, उन सारों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिगेट देर की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम MCQ है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद एन एपगार स्कोर 9, एक्सेप्शन बतानी है। तो सारी स्टेटमेंट्स जो है एपगार स्कोर 9 के साथ रिलेट करती हैं, एग्री करती हैं। एक्सेप्शन बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्री नहीं करती। सो फ्रेंड्स, 9 जो है वो एक नॉर्मल को शो करता है, नॉर्मल स्कोर शो करता है एपगार स्कोर का। तो बेबी इज इन कंडीशन ऑफ एपनिया, ये जो है एबनॉर्मलिटी है जो कि 9 वाले को शो नहीं करती, 9 स्कोर को शो नहीं करती। तो इसलिए ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि ये जो है एक्सेप्शन है। और एपगार स्कोर जो होता है वो असेस करता है फिजिकल कंडीशन ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है, एंटीरियर fontanelle इज डायमंड शेप एंड हैविंग अ विड्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड क्लोज अप टू। एंटीरियर fontanelle जो होता है वो डायमंड शेप का होता है और वो जो उसकी विड्थ जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है एंड क्लोज अप टू 12 to 18 मंथ्स, 12 and 18 मंथ्स के दरमियान ये जो है क्लोज हो जाता है। फ्रेंड्स, एंटीरियर fontanelle को ब्रेगमा या फिर सॉफ्ट स्पॉट भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करता है और ड्यूरिंग बर्थ ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। fontanelles होते हैं वो मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेसेस होते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ सूचर्स पे। नेक्स्ट MCQ है, डॉक्टर SM वास्ती स्टार्टेड द फर्स्ट चिल्ड्रन OPD एट मायो हॉस्पिटल लाहौर इन। डॉक्टर SM वास्ती जो है उन्होंने फर्स्ट चिल्ड्रन OPD मायो हॉस्पिटल लाहौर में कब की थी? 4 फरवरी 1948 में। 4 फरवरी 1948 में डॉक्टर SM वास्ती स्टार्टेड द फर्स्ट चिल्ड्रन OPD एट मायो हॉस्पिटल लाहौर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है, द वाइटमैन सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड एज। वाइटमैन सिंड्रोम जो है इसको क्या कहा गया है? ओवर ग्रोथ सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स, ओवर ग्रोथ सिंड्रोम में क्या होता है? मैक्रोग्लेसिया, जिसमें जैजेंटिज्म सिंड्रोम हो जाता है। मैक्रोसोमिया मीन्स लार्जर देन नॉर्मल। वाइटमैन सिंड्रोम जो है एक कंजेनिटल ग्रोथ डिसऑर्डर है। सो फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज बोर्न होते हैं हाउ मेनी वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे? 24 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज जो होते हैं वो बोर्न होते हैं। नेक्स्ट MCQ है, न्यूबॉर्न लॉस अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ देयर बॉडी वेट ओवर द फर्स्ट 10 days ऑफ लाइफ एंड रीगेन इट बाय 10 to 14 days ऑफ एज। सो फ्रेंड्स, न्यूबॉर्न जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10% जो है लॉस करते हैं अपना बॉडी वेट और वही वेट जो है वो 10 to 14 days में गेन कर लेते हैं। और ये जो वेट वो लॉस करते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ मीकोनियम। मीकोनियम जो फर्स्ट स्टूल होता है बेबी का, उसकी वजह से 10% बॉडी वेट जो है लॉस होता है और 10 to 14 days में वो फिर से रिगेन हो जाता है। नेक्स्ट MCQ है, अ न्यूनेट हुज बर्थ वेट इज एट और अबव 90th percentile ऑन इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कर्व इज कंसिडर्ड। अगर न्यूनेट जिसका बर्थ जो है बर्थ वेट 90th percentile से ज़्यादा हो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कर्व में, तो उसको क्या बोलेंगे? लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट MCQ है, द रिफ्लेक्स विच इज कैरेक्टराइज बाय द इन्फेंट टर्निंग टू द साइड ऑफ स्ट्रोक चीक सर्चिंग विद द माउथ। तो फ्रेंड्स, इस रिफ्लेक्स को क्या कहेंगे? रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स को क्या कहा जाता है? सर्चिंग रिफ्लेक्स। ये सर्चिंग होता है। ये रिफ्लेक्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है अराउंड 4 months में। 4 months में ये जो है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स होता है जो कि सूल ऑफ फीट पे अगर कोई टच करता है बेबी की तो वो जो है टोस को हिलाता है ऊपर की तरफ। तो ये जो होता है बेबिन्स की रिफ्लेक्स होता है जो कि उसकी नर्व रेस्पॉन्स को शो करता है। नेक्स्ट होता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो बेबी जो है उसमें क्या करता है? अपनी आर्म्स और लेग्स को थ्रो करता है रेस्पॉन्स टू लाउड साउंड। अगर कोई लाउड साउंड उसके करीब लाए तो वो जो है अपनी आर्म्स को या लेग्स को थ्रो करेगा। तो इसको जो है मोरो रिफ्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ है, द वर्ड पीडियाट्रिक हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम 2 Greek वर्ड प्यास एंड डैश।
तो फ्रेंड्स ये जो है ट्राई किया गया पियाज एंड आइट्रोस से। आइट्रोस मीन्स फिजिशियन, पियाज मीन्स चाइल्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सिफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है रिगार्डिंग सिफेलोकोडल। सिफेलो यानी कि हेड, कोडल मीन्स यानी कि फुट। तो फ्रेंड्स डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। डेवलपमेंट जो है वो हेड से फुट की तरफ होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, सिफेलोकोडल। और अगर फ्रेंड्स डेवलपमेंट जो है वो फुट से हेड की तरफ हो तो उसको कोडल सिफेलिक बोलेंगे, जो कि इस स्टेटमेंट को शो करता है। डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड तो उसको बोलेंगे कोडल सिफेलिक, जो कि थोड़ी एबनॉर्मल होती है। और डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडिल टू पेरिफेरी, इसके लिए भी एक टर्म है। एंड डेवलपमेंट इज फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू सेंटर, इसके लिए भी एक अलग टर्म है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी नंबर। डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट जो है वो सिफेलोकोडल को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, स्पाइना बिफिडा इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेस्टेशन। स्पाइना बिफिडा जो है एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो कि डेवलप होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 28 डेज ऑफ गेस्टेशन। ठीक है फ्रेंड्स, स्पाइना बिफिडा जो है एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जिसमें न्यूरल ट्यूब जो होता है सही से प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्पाइना बिफिडा हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड इज। सो फ्रेंड्स नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल ब्लड में कितनी होती है, 0.5 टू 1.1% मिलीग्राम जो होती है सीरम बिलिरुबिन लेवल होती है ब्लड में, 0.5 टू 1.1 मिलीग्राम। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कल्चर इज द सम ऑफ टोटल। कल्चर जो है वो सम है टोटल ट्रेड्स, लर्न बिहेवियर्स, वैल्यूज, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। All of the above is the correct option for the culture is the sum of total traits, learned behaviors and values. Next MCQ है, the normal respiration rate per minute in a newborn baby is। newborn baby में normal respiration rate per minute कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 40 breaths per minute। नेक्स्ट MCQ है, heart circumference of child at 1 year of age is। 1 year of age पे head circumference child की कितनी होती है। तो फ्रेंड्स हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ चाइल्ड एट 1 ईयर ऑफ एज इज़ 47 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बर्थ की बात की जाए तो बर्थ पे जो होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है। और अगर 6 मंथ्स की बात की जाए तो 6 मंथ्स पे 44 सेंटीमीटर होती है। और अगर 9 मंथ्स में की जाए तो 46 सेंटीमीटर होती है। एंड 1 ईयर में 47 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट MCQ है, द रेस्पिरेशन रेट फास्टर देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट इज कॉल्ड। अगर रेस्पिरेशन रेट जो है बेबीज़ में 60 ब्रीथ्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टेकीपनिया। क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है न्यू बॉर्न में 40 टू 60 होता है। अगर 60 से बढ़ जाए तो उसको टेकीपनिया बोलेंगे, और अगर 40 से कम हो जाए तो उसको ब्रेडीपनिया बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ चाइल्ड एट स्कूल एज इज। स्कूल एज पे चाइल्ड का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। सो फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर ऑफ अ चाइल्ड एट स्कूल एजेस, स्कूल एज पे चाइल्ड का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 108/67 mmHg। और अगर प्री स्कूलर की बात की जाए तो प्री स्कूलर बच्चे में 95/62 होता है बीपी। एंड अगर टोटलर की बात की जाए तो उसमें 85/60 mmHg होता है टोटलर में ब्लड प्रेशर। एंड अगर 80/nil की बात की जाए तो ये जो है इन्फेंट में होता है। मगर यहाँ पे जो है स्कूल एज की बात की गई है तो स्कूल एज के लिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 108/67 mmHg इज द ब्लड प्रेशर ऑफ स्कूल एज चाइल्ड। नेक्स्ट MCQ है, न्यूनेट एंड न्यू बॉर्न एज इज कंसिडर्ड। न्यूनेट और न्यू बॉर्न की एज जो है वो कब से कहाँ तक कंसिडर की जाती है, फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट एमसीक्यू है द नॉर्मल और एवरेज आईक्यू लेवल इन चिल्ड्रेन में नॉर्मल और एवरेज आईक्यू लेवल जो होती है 90 to 109 होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द सप्लाई द नेसेसरी बल्क ऑफ डाइट एज एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सप्लाई करते हैं नेसेसरी बल्क ऑफ डाइट एज एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है द परमानेंट टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कौन सी एज पे? 6 years ऑफ एज पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश इज अ कॉमन वायरल सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बाय बर्किंग कफ इंस्पायरटरी स्ट्राइडर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रूप। क्रूप जो एक कॉमन वायरल सिंड्रोम है जिसमें बर्किंग कफ होते हैं, इंस्पायरटरी स्ट्राइडर होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेप्टिसीमिया इज आल्सो नोन एज। सेप्टिसीमिया को क्या कहा गया है? ब्लड पॉइजनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश इज caused by increased production or block in the flow of CSF. The result is an excessive amount of CSF within cerebral ventricle. तो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है किसकी वजह से जो है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ और ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ CSF की इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से या ब्लॉक की वजह से रिजल्ट होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CSF का जो एक्सेसिव अमाउंट है वो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स में कलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोसिफिलिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन RAD रिएक्टिव एयरवे डिजीज शुड बी असेस्ड व्हाइल गिविंग नर्सिंग केयर। तो RAD में रिएक्टिव एयरवे डिजीज में व्हाइल गिविंग नर्सिंग केयर क्या असेस करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, एयरवे क्लियरेंस, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द MCQ। नेक्स्ट MCQ है डैश इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर डेट अराइजेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है वो है लर्निंग की। लर्निंग जो है एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है इन बिहेवियर जो कि एक्सपीरियंस से अराइज होता है। नेक्स्ट MCQ है द क्लासिक साइन एंड सिम्टम प्रोटीन यूरिया, हेमाटोयूरिया, हाइपोअल्बुमिनिया एंड एडिमा अकर्स इन। ये सारी जो है किसमें होती है? नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। नेक्स्ट MCQ है बाय 1 year ऑफ एज द चाइल्ड शुड बी अबाउट। 1 year ऑफ एज पे चाइल्ड जो है वो कितना होना चाहिए? 72 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है बाय द 1 year ऑफ एज चाइल्ड जो है इतनी जो है उसकी लेंथ जो है बढ़ती है 72 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक। और फ्रेंड्स अगर बर्थ की बात की जाए तो बर्थ के टाइम बेबी की जो लेंथ होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट बर्थ अ बेबी इज़ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। और अगर 1 year ऑफ एज की बात की जाए तो 72 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट MCQ है द नियोनेट स्लीप फॉर पर डे नियोनेट जो है वो कितनी स्लीप लेता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 to 18 आवर्स। नेक्स्ट MCQ है द नॉर्मल पल्स रेट रेंज इन द न्यूबॉर्न एज। न्यूबॉर्न में नॉर्मल पल्स रेंज जो है 140 बीट्स पर मिनट। न्यूबॉर्न में 140 बीट्स पर मिनट जो है नॉर्मल पल्स रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, 140 to 160 होती है, तो फ्रेंड्स 140 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और अगर 1 year की बात की जाए तो ड्यूरिंग 1 year 120 बीट्स पर मिनट हो जाती है। एट एज ऑफ 2 years की एज पे 110 बीट्स पर मिनट हो जाती है। एंड एट द एज ऑफ 5 years 96 to 100 बीट्स पर मिनट। एंड एट द एज ऑफ 10 years 80 to 90 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे नॉर्मल पल्स रेट रेंज इन न्यूबॉर्न पूछी गई है तो 140 बीट्स पर मिनट करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है अ विजुअल इम्पेयरमेंट में बी कंजेनाइटल और अक्वायर्ड। विजुअल इम्पेयरमेंट जो होती है वो कंजेनाइटल भी होती है, अक्वायर्ड भी होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 75/25, मतलब 75% जो है वो कंजेनाइटल होती है एंड 25% अक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट MCQ है द अप्रोक्सीमेटली बेबी सफ़र फ्रॉम बर्थ इंजरीज, फिजिकल इंजरीज इन US ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी बेबीज जो है बर्थ इंजरीज की वजह से सफ़र करती हैं, तो ये जो है 1000 में से 7। फ्रेंड्स कहाँ कई जगह पे 1000 में से 8 भी है,
तो ये दोनों जो है नॉर्मल रेंजेस में आता है, तो यहाँ पे 7/1000 जो है वो करेक्ट है। 8/1000 भी करेक्ट रेंज में आता है, मगर यहाँ पे 7/1000 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू नोट्स। नेक्स्ट MCQ है द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द चिल्ड्रेन इज। चिल्ड्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है? 50 to 55%। और फ्रेंड्स अगर फेट की बात की जाए तो फेट जो होते हैं वो 30 to 35% होते हैं। प्रोटीन जो होती हैं वो 10 to 15% होती हैं। तो 30 to 35 फेट होती है, प्रोटीन जो होती है वो 10 to 15% होती है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 50 to 55% होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर। नेक्स्ट MCQ है द कैलोरीज इन द बॉडी आर यूटिलाइज एज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 50 नंबर। द कैलोरीज इन द बॉडी आर यूटिलाइज एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट में जो कैलोरीज यूज हो जाती हैं वो कितनी होती है? 50%। नेक्स्ट MCQ है डैश इज वन ऑफ द एंजाइम दैट हेल्प द बॉडी प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड टर्न देम इनटू एनर्जी। तो फ्रेंड्स उसका करेक्ट ऑप्शन है ग्लूकोज 6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये जो है एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है प्रोसेस करना कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट MCQ है BCG वैक्सीन शुड बी गिवन एट बर्थ टू इन्फेंट एंड डोज इज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.05 ml। BCG जो है बर्थ के टाइम पे दी जाती है इन्फेंट को, और उसका डोज होता है 0.05 ml। नेक्स्ट MCQ है बेनिफिट्स ऑफ कोलेस्ट्रम टू बेबी। तो फ्रेंड्स कोलेस्ट्रम का जो बेबी के बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि कोलेस्ट्रम में सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मेन मिनरल इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है मेन मिनरल है और उसकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है 0.5 to 1.5 ग्राम पर डे। और फ्रेंड्स अगर फॉस्फोरस की बात की जाए तो फॉस्फोरस भी जो है मेन मिनरल्स में आता है और उसकी अमाउंट भी सेम एज कैल्शियम है 0.5 to 1.5 ग्राम पर डे। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है द नॉर्मल वेट एट द एज ऑफ 2 years इज कंसिडर्ड। 2 years की एज पे नॉर्मल वेट जो होता है वो 28 पाउंड्स के इक्वल होता है। और फ्रेंड्स अगर 1 year की बात की जाए तो 1 year में 21 पाउंड्स होता है नॉर्मल वेट ऑफ द बेबी। 2 years में 28 पाउंड्स एंड 1 year में 21 पाउंड। और अगर बर्थ की बात की जाए तो 7 पाउंड्स होता है बर्थ के टाइम पे और 3.5 किलोग्राम। अगर किलोग्राम में बर्थ की बात की जाए तो 3.5 किलोग्राम, और अगर पाउंड्स में की जाए तो 7 पाउंड्स। और अगर 6 मंथ्स की बात की जाए तो 6 मंथ्स में 14 पाउंड्स होता है बर्थ वेट, नॉर्मल वेट ऑफ बेबी। तो फ्रेंड्स 14 पाउंड्स होता है वो 6 मंथ्स में होता है, 28 पाउंड्स 2 years में होता है, 21 पाउंड्स 1 year में होता है, एंड अगर बर्थ की बात की जाए तो बर्थ के टाइम पे 7 पाउंड्स होता है जो कि इक्वल होता है 3.5 किलोग्राम के। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है एट द एज ऑफ 4 to 6 years। 4 to 6 years की एज में कैलोरिक रिक्वायरमेंट पर डे कितनी होती है? 4 to 6 years की एज में कैलोरिक रिक्वायरमेंट पर डे 90 होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो 100 जो होती है वो 1 to 3 years पे होती है। 100 कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो 1 to 3 years में होती है। और अगर 80 जो है ये जो है 7 to 9 years के दरमियान होती है। 7 to 9 years चाइल्ड के जो होती है कैलोरिक रिक्वायरमेंट पर डे 80 होती है। इन्फेंट की 110 होती है। इन्फेंट की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 1 to 3 years की जो कि टोटलर होता है। उसके बाद होता है 4 to 6 year प्री स्कूल, और उसके बाद है 7 to 9 years जो कि स्कूल एज होता है, तो उसकी 80 होती है। तो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन है 90। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 to 6 years के लिए 90 रिक्वायरमेंट होती है कैलोरिक की।
फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है, देयर आर डैश मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के डैश मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वाटर जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है, तो कई जगह पे वाटर को ऐड करके 6 मेजर कंपोनेंट किया जाता है और कई जगह पे वाटर को ऐड ना करके 5 कंपोनेंट्स लिखा जाता है। तो वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। ये सारे जो है 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट है, जबकि वाटर जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है। तो 5 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है एस्फेजिया मीन्स लैक ऑफ। एस्फेजिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट MCQ है, द रूट ऑफ मीजल वैक्सीनेशन इज। रूट ऑफ मीजल वैक्सीनेशन जो होता है वो सबक्यूटेनियस होता है। नेक्स्ट MCQ है, ऑस्कल्टेशन मीन्स टू एग्जामिन चाइल्ड विथ स्टेथोस्कोप। ऑस्कल्टेशन मीन्स चाइल्ड को एग्जामिन करना स्टेथोस्कोप के साथ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, द नॉर्मल डोज ऑफ BCG अकॉर्डिंग टू WHO शेड्यूल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.05 ml। नेक्स्ट MCQ है, इनिशियली न्यूबॉर्न बेबीज लॉस बर्थ वेट अप टू 10%। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, एन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू न्यूबॉर्न बेबी अप टू एज ऑफ 4 to 6 months। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो शुड बी गिवन टू न्यूबॉर्न बेबी अप टू एज ऑफ 4 to 6 months। नेक्स्ट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट एट द एज ऑफ 4 to 6 years ग्राम पर किलोग्राम पर डे इज। प्रोटीन रिक्वायरमेंट एट द एज ऑफ 4 to 6 years ग्राम पर किलोग्राम पर डे इज 1.5। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.5 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, 4 to 6 years चिल्ड्रन के लिए 1.5 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि इन्फेंट के लिए 2.5 होती है, और 1 जो होती है वो 7 to 12 ईयर चाइल्ड के लिए होती है, एंड जो 2 है वह 1 to 3 ईयर चाइल्ड के लिए होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नंबर। प्रोटीन रिक्वायरमेंट एट द एज ऑफ 4 to 6 years इज 1.5 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। नेक्स्ट है, वीनिंग टू इन्फेंट शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। वीनिंग जो है इन्फेंट की स्टार्ट करनी चाहिए कौन सी एज पे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 to 6 months। वीनिंग टू इन्फेंट शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 4 to 6 months। नेक्स्ट है, एडोलिसेंट एज रेंजेस फ्रॉम। एडोलिसेंट एज जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 12 to 19 ईयर्स। नेक्स्ट MCQ है, द एज एट विच द इन्फेंट अचीव्स अर्ली हेड कंट्रोल विद बॉबिंग मोशन व्हेन पुल्ड टू सिट इज। तो फ्रेंड्स ये जो है कौन सी एज में आता है? तो फ्रेंड्स हेड कंट्रोल जो होता है विद बॉबिंग मोशन, जब बच्चे को बिठाया जाता है तो वो अपना हेड कंट्रोल जो है पार्शियली करता है विद बॉबिंग मोशन। तो ये जो है 3 months में होता है, जबकि 4 months में वो फुली जो है कंट्रोल कर पाता है अपने हेड की मूवमेंट को। नेक्स्ट MCQ है, द एज at which the infant can reach an object, grasp it and bring it to mouth and seems excited when see the food is। तो फ्रेंड्स ये जो है 4 months की एज में होता है कि बच्चा जो है किसी ऑब्जेक्ट रीच करता है, उसको ग्रेस्प करता है और उसको अपने माउथ तक लाता है। नेक्स्ट MCQ है, बाय द एज ऑफ 7 months द इन्फेंट इज एबल टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। एक्सेप्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स बाय द एज ऑफ 7 months इन्फेंट जो है सब कुछ कर सकता है, एक्सेप्शन बतानी है। तो क्या क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड, ये कर सकता है। बाउंसेस एक्टिवली, ग्रेस्प यूजेस रेडियल पाम, ये भी सही है। जो नहीं कर सकता है वो है क्रूजेस। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रूजेस। क्रूजेस क्या होता है कि जिसमें जो है बेबी जो है वो चलने की कोशिश करता है, चलना जो है स्टार्ट करता है किसी चीज़ को पकड़ते हुए, जिसका किसी चीज़ का सहारा लेते हुए वो चलने की कोशिश करता है। तो ये जो है 7 months ऑफ एज में नहीं होता, जबकि ये जो है 10 to 12 months ऑफ एज में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
peruses. D option is correct. फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है अब 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड कैन डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन बतानी है कि 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड जो है वो सारी चीज़ें कर सकता है एक्सेप्शन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉलोज वन स्टेप कमांड विदाउट गेस्चर। तो फ्रेंड्स 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड जो है वो ये भी कह सकता है मामा या दादा। दादा बोल सकता है, मामा बोल सकता है, पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा भी कर सकता है, स्पीक फर्स्ट रियल वर्ड वर्ड ये भी कर सकता है। तो डी ऑप्शन जो है वो नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है 12 मंथ्स ऑफ एज में डेवलप होता है ये करेक्टर उसके अंदर कि जब कोई जो है उसे कमांड करे विदाउट गेस्चर, मतलब कोई गेस्चर ना दे और उसे सिर्फ बोले और वो देख कर आए किसी चीज़ की तरफ वो इशारा, मतलब कोई जो है उसको कोई बात कह रहा है और उस चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहा और वो वही चीज़ ला के दे रहा है। तो ये जो है 12 मंथ्स ऑफ एज में होता है जबकि ये जो है 10 मंथ्स में नहीं होता। तो एक्सेप्शन में डी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है द फर्स्ट परमानेंट टूथ टू इरप्ट इज मोलर एट 6 ईयर्स। मोलर्स जो होते हैं वो 6 ईयर्स में इरप्ट होते हैं, स्टार्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड इज। चाइल्डहुड का जो मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है वो कौन सा है? सो फ्रेंड्स मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड इज, चाइल्डहुड का जो मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर है वो है रीडिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया। जबकि अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछा जाए मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल तो वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और अगर स्पेलिंग डिसऑर्डर की बात की जाए तो ये जो है राइटिंग डिसऑर्डर में आ जाता है। और अरिथमेटिकल स्किल्स डिसऑर्डर ये जो है कैलकुलेशन ऑफ मैथ की कैलकुलेशन की डिसऑर्डर्स में आ जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज 35 सेंटीमीटर। हेड सर्कमफ्रेंस जो होती है न्यू बॉर्न बेबी की वो 35 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एट 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन परफॉर्म। 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है वो कौन सा एक्ट जो है परफॉर्म कर सकता है? सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजिशन, ड्रिंक फ्रॉम कप, स्पीक्स 1 or 2 वर्ड्स, रिंग्स बेल पर्पसफुली। तो कौन सा एक्शन जो है 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड परफॉर्म कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्रिंक्स फ्रॉम कप। नेक्स्ट एमसीक्यू है हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट बाय विच मंथ। हेड कंट्रोल जो है इन्फेंट में पॉसिबल होता है वो कौन से मंथ से? 3 मंथ से, 3rd मंथ से। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है फीटल ब्रेडिकार्डिया इज डिफाइंड एज व्हेन हार्ट रेट इज। फीटल ब्रेडिकार्डिया को कैसे डिफाइन किया जाता है? जब हार्ट रेट जो है लेस देन 100 बीट्स पर मिनट हो, 100 से कम हो हार्ट रेट उसको बोलेंगे फीटल ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्ट इन 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो फ्रेंड्स 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है वो क्या नहीं कर सकता इनमें से? फर्स्ट ऑप्शन है ड्रा अ सर्कल, सेकेंड ऑप्शन है टेक इन सेंटेंसेस, थर्ड ऑप्शन है क्लाइम डाउन स्टेयर्स, लास्ट ऑप्शन है हॉप 5 स्टेप्स।